गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका +1 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 10 टॉपिक है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड। आप चैप्टर नंबर 9 में मीन के बारे में सब पढ़ चुके हैं। मीन आपने पढ़ा है कि एक अर्थमेटिकल एवरेज है, ठीक है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मीडियन और मोड, ठीक है। आपको हमने बताया था कि एक अर्थमेटिक एवरेज है और एक पोजिशनल एवरेज है। पोजिशनल एवरेज जो पोजीशन के हिसाब से लगाई जाती है, जैसे आपकी क्लास में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन जो आपकी 10th में आती है, जो आप एग्ज़ाम देकर के आप आए हैं, कोई फर्स्ट पोजीशन पे आया है, कोई सेकंड पे आया है, कोई थर्ड पे आया है। जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा हैं वो फर्स्ट पोजीशन पे है, उससे कम वाला सेकंड पे है, उससे कम वाला थर्ड पोजीशन पर है। तो जो आपका आज का टॉपिक है वो मीडियन है। मीडियन भी आपकी एक पोजिशनल एवरेज है जिसमें पोजीशन के हिसाब से हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, कहता है कि मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर सपोज करो अगर 10 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं और इनकी परसेंटेज आई है। किसी स्टूडेंट की परसेंटेज 90 आई है, किसी की 85 आई है, किसी की 95, किसी की 75, किसी की 60, किसी की 55, ठीक है। तो ये हमारे पास, अगर मैं सीरियल नंबर की बात करता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, ठीक है। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो किसी स्टूडेंट की आपके 56 आई है, किसी की 67 आई है, किसी की 76 आई है और किसी की 86 आई है। सपोज कर लीजिए ये आपके मार्क्स आए हैं 10th क्लास के अंदर। तो हमें इसे सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर में आपको पता है पहले सबसे छोटे आता है, सबसे स्मॉल आइटम आती है। अगर मैं सीरीज की बात करूं तो सबसे स्मॉल आइटम आपकी 55 है, 55 के बाद आपकी 56 है, 56 के बाद आपकी आइटम 60 है, 60 के बाद आपकी जो आइटम आ रही है वो आ रही है 67 आ रही है, 67 के बाद आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 75 आ रही है, उसके बाद 76 आ रही है, उसके बाद फिर आपकी वैल्यू आ रही है 85 की, फिर आपकी वैल्यू 86 की, और फिर आपकी वैल्यू आ रही है 90 की, और आफ्टर दिस आपकी वैल्यू आ रही है 95 की। तो मैंने सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। और अब आपको सपोज करो एक स्टूडेंट और है आपका 11th, ठीक है। मान लीजिए उसकी परसेंटेज आती है 96%, ठीक है। अभी आपको एक एक करके समझाएंगे इसके अंदर। तो हम पोजीशन के हिसाब से चेक करना चाहते हैं, हम मीडियन निकालना चाहते हैं। मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू ऑफ द सीरीज। इस सीरीज की मिड वैल्यू क्या है आपको पता है, 6th पोजीशन पे जो है वो मिड वैल्यू है। आधे स्टूडेंट्स इससे ऊपर हैं और आधे स्टूडेंट इससे क्या हैं, नीचे है। तो जो आपकी पोजीशन की मिड वैल्यू है वो कितनी है, 76 है, जिसमें हाफ स्टूडेंट इससे ऊपर है और हाफ स्टूडेंट क्या है, इससे नीचे है। तो ये आपकी क्या है, मीडियन वैल्यू है। आपका मीडियन है, पोजिशनल वैल्यू है, पोजिशनल एवरेज है, ठीक है। और ये जो सीरीज है आपको ये पता है कि ये एक तरह की इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है। अब मैं यहीं से आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये आपका क्या आ गया है, मीडियन आ गया है। ये हमारा क्या आ गया है, मीडियन, जिसमें हम लोग मीडियन को बोलते हैं एक तरह की पोजिशनल एवरेज है, मिड वैल्यू है। एक सीरीज को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो हाफ उससे ऊपर और हाफ उससे नीचे है। तो जो बीच की वैल्यू है वो आपकी मीडियन होती है, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। मीडियन को हम डिनोट किससे करते हैं, एम से। आपका जो लेटर एम है वो आपके मीडियन को डिनोट करता है। और मैंने जो ये एग्जाम्पल लिया है ये आपको मैंने इंडिविजुअल सीरीज का एग्जाम्पल लेके दिया है। और जो आपके पास या नंबर ऑफ आइटम्स हैं यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो मैंने आपको ओड लिया है। ओड का मतलब है कि ये 12 बच्चे नहीं है, 10 बच्चे नहीं है, 6 बच्चे नहीं है, इवन नंबर्स नहीं है, ये ओड नंबर्स हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और मीडियन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपने टाइप्स ऑफ सीरीज पढ़ी हैं, उन सभी सीरीज में हमारे को मीडियन को निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो आपको मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। आपने एक सीरीज पढ़ी है इंडिविजुअल सीरीज, एक सीरीज आपने पढ़ी है फ्रीक्वेंसी, जिसे आप लोग डिस्क्रीट एरे भी बोलते हैं,
और एक सीरीज आपने पढ़ी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। हमें इन तीनों सीरीज के अंदर मीडियन निकाल के दिखाना है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आपके पास इंडिविजुअल सीरीज आती है तो सबसे पहले आपको अपने आइटम्स को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, ऐसा केवल आपको कहाँ, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर ही अरेंज करना है। ठीक है, आइए अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ और आपको मीडियन निकाल के बताते हैं आगे। ठीक है, ये मीडियन का इंडिविजुअल सीरीज आ गया। अब इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आएगा। ठीक है, तो मीडियन का जो हमारा फॉर्मूला है वो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर फॉर्मूला रहेगा जो आपका साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम। साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम। n का मतलब आपको मालूम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जिसमें एक आपकी सीरीज होगी ऑड सीरीज और एक आपको मिलेगी इवन सीरीज। दोनों के अंदर ही मैं अभी आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ। ठीक है, देखिए आपके पास सपोज कर लीजिए एक सीरीज गिवन है, इंडिविजुअल सीरीज है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। मैंने यहाँ जो सीरीज ली है वो ओड सीरीज ली है। और आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, मार्क्स गिवन है बच्चों के, जिसमें किसी सपोज करो 20 मार्क्स का जो है ना ये आपका टेस्ट हुआ है, जिसमें एक स्टूडेंट के मार्क्स 20 आए हैं, एक के 18 आए हैं, एक के 13 है, एक के 15 है और एक के 16 है। क्लियर। वो कहता है जी आप हमें मीडियन निकाल के बताइए। तो जो आपका सबसे पहला काम है, आप क्या करेंगे, इस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। जब आप सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले सबसे स्मॉल आइटम आएगी। सबसे स्मॉल आइटम क्या है आपकी 13, उसके बाद आपकी वैल्यू आती है 15, उसके बाद आपकी वैल्यू आती है 16, उसके बाद आपकी वैल्यू आती है 18 और लास्ट वन जो आपकी वैल्यू आती है वो है 20। ठीक है, और अब हमारे को इस सीरीज के अंदर जो ना फॉर्मूला लगाना है, जिसमें हम लिखेंगे मीडियन m को आप कैसे दिखाएंगे, साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम। n का मतलब आपको मालूम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 5 हैं टोटल। तो 5 प्लस 1/2 यानी कि 6/2 यानी कि थर्ड आइटम। ये आपकी सारी आइटम है। तो थर्ड आइटम आपकी कौन सी बनती है, आप ऊपर से चेक करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। अब असेंडिंग ऑर्डर को चेक करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये आपकी 16 आ गई। नीचे से चेक करेंगे तो भी क्या आएगी, ये थर्ड ही आएगा। तो जो आपका मीडियन आ गया, यानी कि जो पोजिशनल वैल्यू आ गई है वो आपकी कितनी आई है, 16 आई है। और आपकी ये सीरीज कौन सी है, ये आपकी सीरीज है ऑड सीरीज। ठीक है, अब मैं आपको एक इवन का एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज कीजिए अब मैं एक इवन सीरीज का एग्जांपल आपको लेके बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सीरीज आपकी अभी भी इंडिविजुअल ही है। पहले आपके पास ऑड नंबर ऑफ आइटम्स थे, अब आपके पास इवन नंबर ऑफ आइटम्स हैं। आपके पास सीरियल नंबर गिवन है, रोल नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 और ये आपके मार्क्स गिवन है। ठीक है, मैं सेम लिख लेता हूँ। ठीक है, सपोज करो मैं असेंडिंग ऑर्डर में डायरेक्ट अरेंज कर रहा हूँ। सबसे पहला काम आपका यही होता है, 13 15 16 18 20 एंड सपोज कर लीजिए कि अगले स्टूडेंट्स के मार्क्स भी कितने हैं, 20 ही हैं। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम जो करना है वो मुझे ये फाइंड आउट करना है मीडियन साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम। साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम। आपके पास n कितना है, 6 प्लस 1/2, तो आपका आगे 7/2 यानी कि 3.5 आ गया। तो 3.5 का मतलब है जो आइटम 3 से तो ज़्यादा हो और 4 से क्या हो, कम हो। तो अब थर्ड आइटम चेक करेंगे, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, थर्ड से ज़्यादा हो और फोर्थ से क्या हो, कम हो, यानी कि दोनों का मिड पॉइंट हो।
तो आप क्या करेंगे, इन दोनों आइटम्स को ऐड कर लेंगे। थर्ड और फोर्थ के फिफ्थ के बीच की बात कर रहा है, तो जो थर्ड आइटम की वैल्यू है वो आपकी 16 है और जो फोर्थ आइटम की वैल्यू है वो आपकी 18 है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ आपको थर्ड और फोर्थ आइटम दोनों को ही देखना है। जो आपकी थर्ड आइटम है वो उसकी वैल्यू 16 है और जो फोर्थ आइटम है उसकी वैल्यू कितनी है, 18 है। तो मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, 16 प्लस 18, और इसको डिवाइड कर दूंगा, एवरेज ले लूँगा 2 से, तो आपका आ जाएगा 34/2। आपको पता है एवरेज में क्या आएगा, 17। तो ये आपका क्या आ गया है, मीडियन आ गया है। कौन सी सीरीज में आ गया, इवन सीरीज में आ गया। और आपकी सीरीज मेन कौन सी है, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, जब आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स इवन है ना कि ओड है। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इस क्वेश्चन में मैंने सीधा ही मान लिया कि अरेंज है। उसके पास बाद आपने सेम फॉर्मूला लगाया है, n+1/2 यानी कि 7/2, 3.5 यानी कि 3.5 आइटम आ गई आपकी। तो थर्ड आइटम से ज़्यादा और फोर्थ से कम, फर्स्ट सेकंड थर्ड इन दोनों का बीच का ही आएगा। तो इन दोनों को ऐड करके हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका एवरेज आ जाएगा 17। तो आपके मीडियन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 17 आएगी। ठीक है, और जो यहाँ आपके मीडियन की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 16 आई थी, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस क्या कर दिया है, बदल दिए थे। तो ये था आपका इंडिविजुअल सीरीज। अब मैं आपको एक फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर एग्जांपल देके बता रहा हूँ। सबसे पहला काम आपका होता है फ्रीक्वेंसी को पहचानना, क्योंकि जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी को पहचान लेते हैं आप क्वेश्चन को तुरंत आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपको फ्रीक्वेंसी सीरीज को सबसे पहले पहचानना आना चाहिए। आपके पास यहाँ x यानी कि मार्क्स गिवन होते हैं और फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ x यानी कि मार्क्स की बात करता हूँ, जिसे क्वेश्चन में आपके पास कई बार साइज लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये आपके पास मार्क्स गिवन है। और ये आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, 2, 3, 8, 10, 12, 16, 10, 8, 6। देखिए, फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर हमारे को किसी भी प्रकार का अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अरेंजमेंट मतलब ना तो हमें असेंडिंग में अरेंज करने की ज़रूरत है और ना ही हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोई ज़रूरत है। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है, हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। देखिए, मीडियन निकालने का बिल्कुल तरीका सेम पहले की तरह ही है, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सेम पहले की तरह चलेगा, साइज ऑफ n+1/2th आइटम। जब भी आपके पास फ्रीक्वेंसी सीरीज आएगी तो आपका सबसे जो पहला काम रहता है, हमेशा फॉर्मूला लिखना रहता है। आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, नंबर 1 आप फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद जो आपका दूसरा काम रहेगा वो रहता है आपकी क्लास को आइडेंटिफाई करना। जब भी आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे तो क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे को क्या निकालना होता है, हमारे को चाहिए होता है CF। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ सीरीज के अंदर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे बनाया जाता है। आपके पास F गिवन है तो आप उससे CF बना सकते हैं। आपको पता है सबसे पहली फ्रीक्वेंसी 2, फिर 2 में 3 अगर हम ऐड करते हैं तो 2 + 3 आपके पास 5 आ गया। और 5 के अंदर जब मैं नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को जोड़ता हूँ तो आपके पास यहाँ तक टोटल 13 स्टूडेंट्स हो गए हैं। 13 में जब 10 जोड़ता हूँ तो 23, 23 में जब 12 जोड़ता हूँ तो आपके पास 35, 35 में जब 16 जोड़ता हूँ तो आपके पास बनते हैं 51, 51 में जब 10 जोड़ता हूँ तो बनते हैं 61, 61 के अंदर जब मैं 8 जोड़ता हूँ तो बनते हैं 69, और 69 के अंदर जब मैं 6 ऐड करता हूँ तो आपके बनते हैं 75। तो जो आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 75 हैं। इन सबको जोड़ूंगा तो मैं आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। यहाँ इसका मतलब है जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स 2 हैं, ऐसे क्लास में 2 हैं, 3 वाले 3 हैं, 4 वाले 8 हैं, तो टोटल मैंने क्या निकाल लिया, CF निकाल लिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा ये आइटम था साइज ऑफ n+1/2। n का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ f होता है। इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन ही नहीं थी,
तो अगर मैं यहाँ भी बात करूँ तो n का मतलब समेशन f यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपके पास में टोटल स्टूडेंट्स केवल 5 ही थे, गलती से इसको ऐड मत कर लेना, हमारे बच्चे कई बार गलती कर बैठते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अब यहाँ हमारे पास f गिवन है, तो जब मैंने टोटल बच्चों का किया तो n हमारा क्या बन गया, समेशन f बन गया, ठीक है। समेशन f अगर मैं इन सबको भी टोटल करता हूँ तो भी आपका 75 ही आएगा। अब मैं इसको फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, साइज ऑफ n प्लस 1/2 यानी कि 75 प्लस 1/2 76/2 यानी कि 38th आइटम। अब आपको ये चेक करना है कि 38 कहाँ लाई करता है। क्या 2 के अंदर 38 है? जी नहीं। क्या 5 के अंदर 38 है? जी नहीं। क्या 13 के अंदर 38 है? जी नहीं। क्या आपका 23rd के अंदर 38 है? जी नहीं। क्या 35 में 38 है? जी नहीं। अगर मैं कहूँ 51 में 38 है, आप कहेंगे जी हाँ, क्योंकि 35 में 38 नहीं आता है, लेकिन 51 में 38 आता है। अगर मैं स्टार्टिंग से भी काउंट करूँ 1 से, तो 2 में 38 नहीं है, 5 में नहीं है, 13 में नहीं है, 23rd में नहीं है, 35 में नहीं है, 51 में है। ऊपर से चेक करेंगे, सबसे पहले आइटम में जिसमें आ जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। तो आप चेक करेंगे, साइज ऑफ 38th आइटम लाइज इन 51, साइज ऑफ 38th आइटम लाइज इन 51 एंड दिस इज योर मीडियन क्लास। लेकिन यहाँ क्लास नहीं है, तो आप इसके सामने चेक करेंगे सीधा अपने मार्क्स को। सीधा किसको चेक करेंगे? अपने मार्क्स को। तो इस केस में क्या होगा, जो 38 आइटम जहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, वो 51 के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। और जो मीडियन होगा वो बिल्कुल इसके सामने वाली वैल्यू होगी। तो हमारी मीडियन क्या आ गई है, मीडियन आ गया हमारा 7। क्लियर? तो सर इस तरीके से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये थी आपकी फ्रीक्वेंसी सीरीज, और सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन से ज़्यादा मुश्किल आने वाला नहीं होता है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ तीसरी सीरीज की तरफ, जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। सीरीज का क्या नाम है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के बारे में पता है, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप पीछे बार बार कर चुके हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर वेज रेट गिवन है। वेज रेट को मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक्स से डिनोट करते हैं, और उसके बाद फिर नंबर ऑफ वर्कर। पीछे स्टूडेंट आ रहे थे बार बार, तो यहाँ आपके पास नंबर ऑफ वर्कर यानी कि ये आपका क्या है, एफ है। तो वेज रेट की अगर मैं बात करता हूँ, आप देखते सीरीज को पहचाएंगे 0 to 10, जहाँ पर 2 क्लास आ जाती हैं उसको हम बोलते हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। दिस इज योर क्लास यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। और जो आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है वो है 42, 38, 120, 84, 48, 36, 31। क्लास हमारी और आगे जा रही है अभी, 50 to 60 एंड 60 to 70। ठीक है। तो सर अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ आपको फाइंड आउट करना है मीडियन। क्लियर है? तो मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम जैसे आपने ऊपर किया था सेम यहाँ पर ही करना है। आपकी बुक में जो क्वेश्चन गिवन है वो 10 से 20 स्टार्ट है, लेकिन मैंने 0 से 10 स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो आप उसको अपने आप अटेम्प्ट करके देखेंगे, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे बड़े आसानी से। मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया उसके अंदर, आपकी बुक के अंदर वहाँ 70 to 80 लास्ट है, लेकिन मैंने 0 to 10 ले लिया है, कोई ऐसी बात नहीं है। सबसे जो पहला काम रहता है वो आपका रहता है फॉर्मूला लिखना, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर सबसे पहला काम आपका रहेगा मीडियन क्लास को फाइंड आउट करना। मीडियन क्लास को फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं
साइज ऑफ n बाय 2th क्लास, n बाय 2th आइटम, साइज ऑफ n बाय 2th आइटम। ध्यान रखिएगा, जो अब तक आपने इससे पीछे वाले क्वेश्चनों में किया है वहाँ साइज ऑफ n प्लस 1/2 था, लेकिन जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीधा जाएगा वहाँ पर आप +1 का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे n बाय 2th आइटम। ठीक है, तो सबसे पहले आप करेंगे मीडियन क्लास को फाइंड आउट। मैं आपको बता देता हूँ कैसे फाइंड आउट किया जाता है मीडियन क्लास को। क्लियर? तो अब जो हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले जैसे हमने वहां बनाया था, यहाँ भी हम क्या बनाएंगे, CF बनाएंगे। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 42, इसमें अगर 38 को मैं जोड़ता हूँ तो आपका आता है 80। ठीक है, और फिर इसमें 120 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो आपका आता है 200। 200 में अगर 84 को मैं ऐड करता हूँ तो आपका आता है 284। 284 में अगर मैं 48 ऐड करता हूँ तो आपका आता है 332। 332 के अंदर जब मैं 36 को ऐड करता हूँ तो आपका आता है 368, और 368 में जब मैं 31 को ऐड करता हूँ तो आपका आता है 399। ठीक है, तो आपने देखो बिल्कुल आसानी से इसको टोटल कर लिया। अब हमारा जो काम था वो साइज ऑफ n बाय 2th आइटम। अब n मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, n का मतलब आपको मालूम है समेशन ऑफ CF, और अब इन सबको जोड़ा है, और अगर मैं इनको भी टोटल करता हूँ तो समेशन f आपका 399 ही आएगा। क्लियर? तो सबसे पहले काम हमारा क्या है, n बाय 2 यानी कि साइज ऑफ n बाय 2th आइटम। n आपके पास कितना है, 399 बाय 2, +1 नहीं आएगा क्योंकि +1 इसके अंदर आता ही नहीं है। तो जब मैं 399 बाय 2th आइटम में निकालता हूँ तो मेरा आंसर आपका आता है 199.5। ठीक है, तो 199.5 ये आपका क्या आ गया, मीडियन क्लास आ गया। क्योंकि यहाँ आपकी जो क्लास है इसके अंदर से हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में तो जैसे ही आपका आया था उसके सामने वाला आंसर था, लेकिन यहाँ तो आपका 199.5 को जब आप फाइंड करते हैं तो आपको पता है 42 के अंदर नहीं है, 80 के अंदर भी नहीं है, 200 के अंदर 199 आता है। तो जो इसके सामने आप डायरेक्टली x को चेक करते हैं और x के अंदर आपका 2230 है, तो एक आइटम गिवन नहीं है बल्कि 2 क्लास दे रखी है। तो हमारे को इन दोनों के बीच में से ढूंढना पड़ेगा कि हमारा मीडियन क्या है। तो हमारी मीडियन क्लास कितनी आ गई है, विद द हेल्प ऑफ दिस हमने फाइंड आउट कर लिया। मीडियन क्लास इज 2230। जो आपका आंसर आएगा वो 20 से 30 के बीच में ही आएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम रह जाता है वो आता है हमारे को अपना फॉर्मूला लिखना। ठीक है, अब जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूले के अंदर आप क्या लिखेंगे, इसके अंदर हमारे को जो फॉर्मूला बनाना पड़ता है, इसको क्लास को फाइंड आउट करने के बाद हमें फॉर्मूला लिखना पड़ता है L1 प्लस n बाय 2 माइनस CF मल्टीप्लाई I। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास जो आपने फाइंड की है, और n बाय 2 का मतलब आपको पता है। ठीक है, n बाय 2 मतलब जो आपकी जैसे 399 मीडियन क्लास के लिए 199.5 आया है, और CF का जो मतलब होता है जो भी हमारी ये क्लास आई है उससे ठीक एक आइटम ऊपर वाली, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो क्लास आई है CF उससे ठीक एक ऊपर वाली हमारी CF बन जाएगी। CF में ही हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। और फ्रीक्वेंसी, जब CF की बात आई है तो हमने CF कॉलम में चेक किया, हमारी क्लास जो हमने फाइंड की है ठीक उससे ऊपर वाला, और फ्रीक्वेंसी जो हमने क्लास फाइंड की है उसी की ही देखी जाती है। ठीक है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 120 है। अब मैं इसको फॉर्मूले में पुट कर लेता हूँ। इसका जो लोअर लिमिट है वो आपका रहता है 20, प्लस n बाय 2 की वैल्यू आपको मालूम है 199.5, माइनस CF जो आपको पता लगा वो कितना है 80। ठीक है, बाय में f आपका जो रहता है वो रह गया 120, और मल्टीप्लाई I का मतलब होता है क्लास इंटरवल। ठीक है, जो इन दोनों का है 10 का है गैप, इन दोनों को जो I को बोलते हैं क्लास इंटरवल, मतलब क्लास के बीच में डिफरेंस कितना है आपका 10 है, 20 से 30 के बीच में। तो अब इसको फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, तो 20/1 है, तो 20/1 इनको सोल्व करता हूँ तो आता है 119.5 डिवाइड में 120 मल्टीप्लाई 10, 0 से 0 कट गया,
तो अगर मैं इसको 1 जीरो और लगाता हूँ, वैसे कोई जरूरत नहीं, सीधा ही काट लेंगे हम इसको, 190.5 आ गया। ठीक है, जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो लगभग 0.9 के आसपास आ जाता है, 0.9 समथिंग आएगा। इसको डिवाइड करने पर अगर मैं 20 में इसको ऐड करता हूँ तो आपका क्या आ जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग 99 के आसपास आ जाएगा। तो 29.9 के अप्रोक्सीमेट आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मीडियन को फाइंड आउट करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। अब आगे चलता हूं और 2-4 बातें आपको और बता देता हूं जिससे कि आप आसानी से कर लेंगे। देखिएगा, आगे चलते हैं। अब आपको और कौन कौन सी सीरीज मिल सकती हैं मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए। आइए, कहता है देखिए, कैलकुलेट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ आपको वेजेस दिया हुआ है, लेस देन यहाँ शुरू में दे दिया, क्वेश्चन को चेक करना है। वेज रेट यानी कि लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, यानी कि ये आपकी ओपन एंड सीरीज है जिसमें लेस देन वाली वैल्यू गिवन है। और इस प्रकार के क्वेश्चन में एक खास बात होती है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो लगातार से या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। लेस देन वाले क्वेश्चन के अंदर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लगातार से आपकी इंक्रीज होगी, जैसा कि आप चेक कर सकते हैं कि लगातार ये इंक्रीज हो रही है। 15, 35, 60, 84, 96, 127, 198, 250। कई क्वेश्चनों में आपको यहाँ लेस देन लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तब भी आप नंबर ऑफ वर्कर्स को चेक करेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये लगातार से इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये लगातार से इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है जो हमारी सीरीज है वो लेस देन वाली सीरीज है, तो पहले हम इसको सिंपल एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर चेंज करेंगे। अब आपको पता है लेस देन 10, 15 है, लेस देन 20, 35 है, तो मैं इन दोनों का अगर मैं गैप लेता हूँ तो आपके पास कितना आ जाता है, 20 आ जाता है। इस प्रकार आप सारी सीरीज को पहले क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ तक आ जाएगी। फिर हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम अलग से निकाल लेंगे, इसका भी हमें यूज़ करना पड़ता है क्योंकि आपकी सीरीज क्या है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है। और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर फिर अपना फॉर्मूला लगा करके सबसे पहले आप मीडियन क्लास को फाइंड आउट करेंगे और सेम आप फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको और कौन सी सीरीज मिल सकती है। देखिए, ये आपके पास ओपन एंडेड सीरीज थी, अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, अब इंक्लूसिव सीरीज आपको पता है जिसमें एक क्लास का अपर लेवल और नेक्स्ट क्लास का लोअर लेवल सेम नहीं होता है, तो पहले हमें उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ तो इन्होंने एक और बात दे रखी है कि आपको पहले मार्क्स दे रखे हैं 46 से 50, 41 से 45, 36 से 40, तो पहले तो इस पूरी सीरीज को ही पलटना पड़ेगा। आप सिंपल पहले लिखेंगे 11 to 15 7, 16 से 20 10, 21 से 25 13, पहले इस सीरीज को पीछे से शुरू करेंगे और फ्रीक्वेंसी भी उसके सामने वाली ही लिखेंगे और फिर इस सीरीज को आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करनी मैंने आपको पहले बता रखी है कि 11 से 15 और फिर 16 से 20 जब आएगा, आपको मैं करके बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास यहाँ x में गिवन है 11 to 15, 16 से 20, ठीक है, और फिर 21 से 25, फिर 26 से 30, ठीक है, और 11 से 15 के सामने जो आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 7, 10, 13, 26। मैं ये 4 ही आइटम बदल के बता देता हूँ। इसको मैंने आपको, ये इंक्लूसिव प्रकार की सीरीज है तो इसको पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होता है।